हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसे 265। ओके, तो एसे 265 आपका चैप्टर नंबर 7 का एक पार्ट है। एसे 265 का एक मिनट। एसे 265 कम्युनिटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। एसे 260 में हम सिर्फ कम्युनिकेशन करते थे टीसीडब्ल्यूजी को। देखो, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। ऐसे 260 में हम सिर्फ टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन करते थे, बट 265 एक और चीज बोलता है कि हमें जो कम्युनिकेशन करना है वो क्या करना है। कम्युनिकेशन करना है हमें डेफिशिएंसी का, और ये कौन सी डेफिशिएंसी है? इंटरनल कंट्रोल में है। और किस किस को करना है? टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं? कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे स्कोप के बारे में बोला गया है। ऐसे 265 डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली टू द TCWG and management deficiency in internal control that the auditor has identified in an audit of a financial statement। कि भाई ऑडिटर को जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिल रही है भाई वो हमें यहाँ पे कम्युनिकेट करनी है ऑडिटर को। ठीक है, किसके साथ? TCWG और मैनेजमेंट के साथ। The auditor is required to obtain an understanding of internal control relevant to the audit when identify assessing the risk of material misstatement। ओके, ऐसे 315 की बात लिखी है कि ऑडिटर को ऑब्टेन करनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो रिलेवेंट है ऑडिट के लिए। व्हेन आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रोमम, ऐसे 315 में अपने ये सब करते। इन मेकिंग दोस रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर कंसिडर इंटरनल कंट्रोल इन ऑर्डर टू डिजाइन अ ऑडिट प्रोसेस दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इसके ऊपर पीछे बहुत डिटेल में दिया है। क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पे जो इंटरनल कंट्रोल है ना चेक इसलिए कर रहे हैं जिससे हम हमारी ऑडिट प्रोसीजर बना पाए। इसलिए हम यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल नहीं चेक करें कि हम इस पे ओपिनियन दे पाए उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर, ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इसके ऊपर एक 3 मार्क्स का है ना सवाल बन सकता है, उसका है ना डिटेलिंग सबसे लास्ट में दिया है। ठीक है, the auditor may identify deficiency in internal control not only during the risk assessment procedure but also any other stage of audit। भाई हमें इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी किसी भी स्टेज पे पता चलती है। इंट्रोडक्शन के स्टेज पे है, बाद में हमने जैसे जैसे हम ऑडिट कर ले ना वैसे वैसे डेफिशिएंसी पता चलेगी स्टेज वाइज। ऐसे 265 स्पेसिफाई विच आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। ऐसे 265 बताता है कि भाई हमें कब कौन सी डेफिशिएंसी लेनी चाहिए। ठीक है, बतानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली टू द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल दैट ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ अ सफिशिएंट इंपॉर्टेंट टू मेरिट द रिस्पेक्टिव अटेंशन। ठीक है भाई, जो भी तुमने डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की है वो तो बताओ, बट वो आइडेंटिफाई और उसके अलावा कि आपको लगता है कि भाई इस डेफिशिएंसी से जो टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट है ना एक प्रॉपर उनका यहाँ पे अटेंशन होना चाहिए, वैसे भी आपको बतानी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इतना बोलता है। मीनिंग ये है ना, इतना पोर्शन 4 मार्क्स में नहीं, इतना नहीं, यहां तक का पोर्शन 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स के अराउंड अराउंड है ना। पिछले एग्जाम में पूछा गया था सितंबर 25 में शायद तक। ठीक है, तो एक बार देख लेना, क्रॉस रेफरेंस ले लेना। वहां पे है ना डेफिशिएंसी और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की डेफिनेशन पूछी थी। आई थिंक सो 2 मार्क्स में पूछा था, दोनों की डेफिनेशन अराउंड अराउंड 2 मार्क्स में पूछी थी। ठीक है, तो एक बार देख लेना पेपर को, क्या पूछ सकते हैं? हाँ पूछ सकते हैं दोबारा। तो डेफिशिएंसी के अंदर दो डेफिनेशन है और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की एक डेफिनेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी चैप्टर 3 में भी आती है, डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते। कंट्रोल इज डिजाइन डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मतलब कि इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी है वो एग्जिस्ट कब करती है, वो बता रहे कि कंट्रोल इज डिजाइन इंप्लीमेंट और ऑपरेट इन सच वे दैट इट इज अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द टाइमली बेसिस। क्या बोल रहे? कंट्रोल है, उसको डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है और ऑपरेट भी इन सच अ वे, वो उस तरीके से मतलब कि कंट्रोल का डिजाइनिंग हुआ है, कंट्रोल को इंप्लीमेंट भी किया है और कंट्रोल 1 सेकेंड। ओके,
कंट्रोल का डिजाइन किया गया है, कंट्रोल का इम्प्लीमेंट किया गया है, कंट्रोल ऑपरेटेड भी है, उस मैनर में जो है ना पीडीसी नहीं कर पा रहे। पीडीसी मतलब प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहे मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस। मतलब कि आपने एक चीज के लिए कंट्रोल बनाया, उसके लिए डिजाइन किया, इंप्लीमेंट भी किया, कंट्रोल ऑपरेटिंग भी है, बट उस कंट्रोल के उस कंट्रोल से जो भी चीजें पास हो रही है ना, उसमें कोई मिसस्टेटमेंट है ना, वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रही। मेनी रीजन, कल्यूजन अमंग द पीपल, ये भी एक रीजन है कि पीडीसी ना हो पाए। देखो परचेस डिपार्टमेंट के अंदर आपने क्या रूल बनाया कि भाई परचेस डिपार्टमेंट परचेस बिल लेगा, और परचेस डिपार्टमेंट का जो बिल है ना, जब वो कैशियर को देगा ना, जो कैश और बैंक संभालता है उसको देगा ना, उसके बाद उसका पेमेंट होगा। अब ये है एक कंट्रोल के भाई परचेस डिपार्टमेंट वाला पेमेंट नहीं करेगा, कैशियर डिपार्टमेंट, कैशियर वाला जो कैश मैनेज करता है, जो बैंक मैनेज करता है, वो बंदा आपका पेमेंट करेगा। बट सीन क्या होता है, इन दोनों ने कल्यूजन कर लिया। तो देखो आपने कंट्रोल डिजाइन किया था कि भाई जो बंदा परचेस का बिल ले रहा है ना, वो जो बंदे के पास परचेस का बिल आ रहा है ना, वो नहीं पेमेंट करेगा, एक थर्ड पार्टी करेगा। तो आपने कंट्रोल को डिजाइन किया, उसको इंप्लीमेंट भी किया, वो ऑपरेट भी हो रहा है। बट कुछ कुछ बिलों में है ना, ये दोनों कल्यूजन करते हैं। अब ये दोनों कल्यूजन करके है ना 50 लाख के बिल का 60 लाख का पेमेंट करते हैं और आगे वाली पार्टी के साथ सेटिंग कर रखते हैं। तो ये क्या पीडीसी कर पा रहा है? प्रिवेंट, डिटेक्ट और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है स्टेटमेंट को, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है ऑन द टाइमली बेसिस। तो कंट्रोल डिजाइन, implement or operate in such a way that is unable to prevent, detect and control, prevent or detect and control, correct misstatement in the financial statement on a timely basis. A control is necessary to prevent, detect and correct misstatement in the financial statement on timely basis is missing. इन लोगों ने क्या बोला? कंट्रोल नेसेसरी है जो पीडीसी कर पाए, प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिसस्टेटमेंट को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस, वो वाला पार्ट पूरा का पूरा मिसिंग है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, तो अ डेफिशिएंसी ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, मतलब कि आप यहां जो भी पढ़े ना, वैसी बहुत सारी, दो या दो से ज्यादा की डेफिशिएंसी है, उनका कॉम्बिनेशन। तो कोई भी एक डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इज ऑफ अ सफिशिएंट इंपॉर्टेंट टू मेरिट द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। पढ़ो, कुछ नहीं है हार्ड, डेफिशिएंसी है और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी है, किसके अंदर है? इंटरनल कंट्रोल के अंदर। दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर का पीजे मतलब कि प्रोफेशनल जजमेंट बोल रहा है कि भाई जो डीसीडब्ल्यूजी है ना, उसको यहाँ पे देखना चाहिए। तो इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इज ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंट टू मेरिट द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, अटेंशन चाहिए टीसीडब्ल्यूजी का। ठीक है, then a deficiency or combination of deficiency in internal control that in auditor's professional judgment is of sufficient important to merit the attention of a TCWG। ठीक है, यहाँ पे एक और है कि the significance of a deficiency or combination of deficiency in internal control depend not only on the whether a misstatement has actually occurred but also on the likelihood that the misstatement could be occur or potentially magnitude of the misstatement। क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि डेफिशिएंसी है या कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो एक्चुअली में अकर हुई है। समटाइम्स क्या होगा कि भले ही वो एक्चुअल अकर नहीं हुई है, बट उसकी वजह से जो हमें डेफिशिएंसी हमें पता है, उसकी वजह से फ्यूचर में कभी भी ये जो है ना पीडीसी का मामला ओपन हो सकता है। तो कैसी? नॉट ओनली एक्चुअली अकर बट also the likelihood of the misstatement could occur and the potential magnitude of misstatement के likelihood भी हो ना, तो अभी आपको बताना पड़ेगा अगर वो important है TCWG के लिए। ठीक है, significant deficiency may therefore exist even through the auditor has not identified misstatement during the audit। भाई ऐसा नहीं है कि significant deficiency नहीं होगी, अगर मुझको ऑडिट करते समय नहीं मिली तो अभी क्या रिस्क है कि हो सकती है? यस, ये वही लिखा है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी में देयरफॉर एग्जिस्ट इवन थ्रू ऑडिटर हैज नॉट आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर ऑडिटर को कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, उसका मतलब ये नहीं है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल के अंदर नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मे लिखा है, मे का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये अभी बाद में देखते हैं ऑन द एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो तो है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऑलवेज एक अपर हैंड रखता है, क्योंकि पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स की वजह से ये एक अपर हैंड रखता है हमेशा। तो वो लास्ट में देखेंगे। अपने 6.5 देख लेते हैं 5 मिनट में, अपने 6.5 10 मिनट में 6.5 देख के बाद में दो है एग्जाम्पल और कंट्रोल, वो दोनों को देखेंगे। ठीक है, अब
कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी, हमें कम्युनिकेशन करना है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, हमने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ढूंढ ली, अब हमें कम्युनिकेशन करना है, कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, हमने आगे भी पढ़ा था, जहां जहां ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट बोलता है कि ओरली एडिक्वेट नहीं है, वहां वहां हम कैसे करेंगे, राइटिंग में ऐसे 260 बताता है हमें, कहां गया ऐसे 260, इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ओरल कम्युनिकेशन वुड नॉट बी एडिक्वेट। ठीक है, मैं देखो वो ऐसे 260 का पार्ट था, यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया है, तो याद रखना कि भाई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है भाई, यहाँ पे ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट होगी वो कैसे होगी, राइटिंग में होगी। तो द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट टू द टीसीडब्ल्यूजी ऑन अ टाइमली बेसिस। ठीक है, ऑडिटर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट, पहले सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कैसे कम्युनिकेट करेंगे, राइटिंग में। ठीक है, उसके बाद द ऑडिटर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट। ठीक है, राइटिंग में हम किसको बताएंगे, टीसीडब्ल्यूजी को, ऑल्सो कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट एट एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ टाइमली बेसिस। क्या कम्युनिकेट करना है, पहला वाला पार्ट था ना, वो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना था सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, मैनेजमेंट को क्या कम्युनिकेट करना है वो देखो इन राइटिंग में। राइटिंग में भाई आप बता दो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल दैट ऑडिटर हैज कम्युनिकेट और इंटेंड टू कम्युनिकेट टू द टीसीडब्ल्यूजी। ऐसी सारी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आपको मैनेजमेंट को बतानी रहेगी, जो आपका इंटेंट है या आपने कम्युनिकेट कर लिया है टीसीडब्ल्यूजी को, मतलब कि या तो आपने कर लिया या आपका इंटेंशन है कम्युनिकेशन करने का, तो वो सारी राइटिंग में आप बता दो। ओके यहाँ पे लिखा है अनलेस इट वुड बी इनएप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू मैनेजमेंट इन द सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि कोई फ्रॉड हुआ है, मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व है, आपको ऐसा लग रहा है तो आप मत करो, बट कैसे केस में, जहां पे है ना मैनेजमेंट की वजह से हमारे डिसीजन में इंपैक्ट आए। ठीक है, अनलेस इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू मैनेजमेंट इन द सर्कमस्टेंस, फ्रॉड अगर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट को उसके बारे में नहीं बता सकते, डायरेक्ट टीसीडब्ल्यूजी को ही बता दो भाई। तो राइटिंग में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी करना है इन इंटरनल दैट ऑडिटर हैज कम्युनिकेट और इंटेंड टू कम्युनिकेट टू द टीसीडब्ल्यूजी, पहली बात। दूसरी बात उसके अंदर क्या लिखी, अनलेस इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट इन द सर्कमस्टेंस। और दो टाइप की डेफिशिएंसी, एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, एक अदर डेफिशिएंसी। तो अगर कोई अदर डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में, देखो एक इंटरनल कंट्रोल के अंदर 5000 जब की डेफिशिएंसी हो सकती है, उसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जिसको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोला जाता है, जो 50 हो सकती, 30 से 50 होगी 5000 में से। बाकी की जो 4,500 डेफिशिएंसी है ना, 4,980 या 4,950, उसको हम अदर में डालते हैं। तो अदर डेफिशिएंसी इन internal control identified during the audit have not been communicated to a management by other party in the auditor professional judgment sufficient important to merit management। अगर किसी ने अदर डेफिशिएंसी अगर किसी ने मैनेजमेंट को नहीं बताया है तो आपके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट वाली चीज है ना वो उनको बता दो यार। ठीक है, तो पहला पैरा बोलता है भाई राइटिंग में करो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टीसीडब्ल्यूजी को, बाद में कुछ चीजें मैनेजमेंट को बताओ, उसमें से सबसे पहले इन राइटिंग में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बता दो जो आप कम्युनिकेट करने वाले हो, या तो इंटेंट टू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी है। ठीक है, अदर्स डेफिशिएंसी जो भी है इंटरनल कंट्रोल की वो भी आप बता दो, अगर किसी ने मैनेजमेंट को नहीं बताई है, बाय अदर पार्टीज लिखा है, मतलब कि थर्ड पर्सन, हमारे अलावा अगर किसी ने उसको बता दिया तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, बट किसी ने भी नहीं बताया तो भाई तुम बता दो तुम्हारे पीजे के हिसाब से, ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। तो ऑडिटर शेल इंक्लूड इन द रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तो आपको मैंने बोल दिया भाई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आपको बतानी है, कैसे बताओगे, राइटिंग में बताओगे। राइटिंग में आप क्या लोगे, तो ये चीजें आपको इंक्लूड करनी है रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में दो चीजें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी, भाई डेफिशिएंसी कौन सी है, देखो हमने बोल दिया रिटर्न में दे दो, लेकिन रिटर्न में क्या देंगे, तो डिस्क्रिप्शंसी ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब कि परचेज के डिपार्टमेंट में इस इंटरनल कंट्रोल में ये डेफिशिएंसी है, डिस्क्रिप्शन हो गया भाई परचेज डिपार्टमेंट यहाँ पे ये डेफिशिएंसी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर पोटेंशियल इफेक्ट, बाद में उसकी इफेक्ट बताओ कि भाई परचेज डिपार्टमेंट में अगर ये डेफिशिएंसी रही, अभी तो कोई हुआ नहीं है कुछ इससे फ्रॉड या ऐसी, लेकिन इससे पोटेंशियल फ्रॉड इतने रुपए का या पोटेंशियल फ्रॉड किया जा सकता है, तो डिस्क्रिप्शन दे दी, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इनेबल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, एक इंफॉर्मेशन दो, देखो लिखना ठीक है बट आप क्या करो, जिस जगह पे जो प्रॉब्लम है उसका सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दो, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दो जिससे है ना टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट है ना, आप जो बोलना चाहते हो ना उसका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है,
अब ये वाला पोर्शन 3 मार्क्स में कभी भी आ सकता है, मतलब कि इस चैप्टर में है ना जनरली लोग कहां पे ध्यान देते हैं, इस वाले पोर्शन पे एग्जाम्पल पे, या तो फिर इस वाले एग्जाम्पल के पोर्शन पे। ये इंडिकेटर से, ये इंडिकेटर से, और ये जो ऊपर वाला है ना पोर्शन, ये मैटर्स है, ठीक है। तो जनरली लोग है ना ये और ये वाली चीजें ही याद करके जाते हैं। किसी दिन है ना एग्जाम के टाइम पे है ना 3 मार्क्स में ये पूछ लिया ना तो किसी को कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अपने पढ़ लेते हैं, अपने को तो पढ़ना है। इन पर्टिकुलर दैट ऑडिटर शैल एक्सप्लेन, ठीक है। क्या होगा, एक केस स्टडी दिया जाएगा, केस स्टडी के अंदर ऐसा बोला जाएगा कि ऑडिटर ने है ना सारे इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिए हैं। अब जो भी है ना, नहीं केस स्टडी, हाँ मैं बता देता हूँ कौन सी। ऑडिटर ने सारे इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिए और हमारे सारे इंटरनल, ऑडिटर ने हमें कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं दिया है कि हमारे इंटरनल कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी है, तो हम मानते हैं कि हमारे जितने भी इंटरनल कंट्रोल है A to Z वो सारे के सारे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। या तो फिर क्या बोलेंगे कि TCWG को जब हमने है ना डेफिशिएंसी की बातें की तो TCWG ने बोला भाई तुम्हारा काम नहीं है इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई डेफिशिएंसी हो ना वो देखना तुम्हारा काम नहीं है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे ये वाला आंसर आएगा, जनरल आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक आंसर दिया है कि ऑडिटर ये चीजें एक्सप्लेन करेगा। क्या करेगा, पर्पस ऑफ द ऑडिट पहले बताओ भाई, मेरा ऑडिट का पर्पस क्या है। तो पर्पस ऑफ द ऑडिट वाज द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट इन द इंटरनल कंट्रोल। भाई मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है ओपिनियन एक्सप्रेस करना, किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले अपना पर्पस यार क्लियर कर दो। बाद में ऑडिट इंक्लूड अ कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब उनको ये बताओ कि भाई ऑडिट इंक्लूड करता है कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्यों करता है। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। आपने जो भी प्रिपरेशन किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसके लिए आपने इंटरनल कंट्रोल यूज किया और उस इंटरनल कंट्रोल के ऊपर से अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है तो मुझे इंटरनल कंट्रोल चेक करना पड़ेगा। अब जब मैं इंटरनल कंट्रोल चेक करूंगा तो उससे मैं क्या करूंगा, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर पाऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए आपके इंटरनल कंट्रोल को ध्यान में ले रहा हूं, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। भले ही मैं इंटरनल कंट्रोल को चेक कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सप्रेस करूंगा उसके ऊपर ओपिनियन क्या कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है। तो पहले अपना पर्पस बताओ। तो मेरा पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ द ऑडिट वाज फॉर द ऑडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद बताओ ऑडिट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्यों भाई ऑडिट क्यों इंटरनल कंट्रोल चाहिए, तो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। जो भी सर्कमस्टेंस है उसके हिसाब से हम ऑडिट प्रोसीजर बना पाए, ठीक है। बट मेरा पर्पस क्या नहीं, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। भाई इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पे मेरा कोई भी ऐसा पर्पस नहीं है कि मैं इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन दूं। मुझे आपने उस काम के लिए रखा ही नहीं है। मुझे किस काम के लिए रखा गया है, भाई ओपिनियन दे तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। एंड उसके अलावा अब हम उनको बताते हैं कि भाई ये आपका यहाँ पे इफेक्टिवनेस, हमने जो इंटरनल कंट्रोल चेक किया है ना, जितना हमने चेक किया है उसमें ये डेफिशिएंसी। तो मैटर बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड टू दोस डेफिशिएंसी दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। मतलब कि अब हम एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिट जाएंगे तो हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जितने रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल होंगे ना वही चेक करेंगे, सारे नहीं करेंगे। एक कंपनी के अंदर हजारों फिनेंशियल के रिलेटेड और नॉन फिनेंशियल के रिलेटेड बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल होते हैं, बट हम कौन से चेक करेंगे, फिनेंशियल के अंदर। फिनेंशियल के भी अंदर कौन से जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं वही। तो मैटर बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड टू दोस डेफिशिएंसी। हमारी जो ये रिपोर्ट इंटरनल कंट्रोल की है ना वो लिमिटेड टू दोस डेफिशिएंसी दैट ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। हमने जो चेक किया भाई हम उसके बारे में बताते थे। That the auditor has concluded are of a sufficient important to the merit being reported to the TCWG। हम वही बता रहे हैं जिसमें हमारा अटेंशन होना चाहिए। फटाफट सबसे पहले अपना पर्पस बताओ, ऑडिट का क्या पर्पस है, ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद ऑडिट इंक्लूड करता है कंसीडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्यों, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस बट नॉट द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑफ द ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। देन मैटर बीइंग रिपोर्टेड इन आर लिमिटेड टू दोस डेफिशिएंसी
that the auditor has identified during the audit, and the auditor had conclude are of a sufficient important, जो सिर्फ sufficient important है वही मैं बता रहा हूं, import being reported to TCWG। तो ये 3 पॉइंट लिखोगे, 3 मार्क्स का है, ये कभी भी आ सकता है। तो करो ऐसे 265 पूरा करने की कोशिश करना। क्या कर सकता है ये पूरा 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। क्या पूछ लेगा पता है भाई, इंक्लूड क्या होता है भाई, हम रिटर्न कम्युनिकेशन देते हैं ना, उस रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड होता है, तो डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन और साथ में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। तो ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 5 पॉइंट है 5 मार्क्स के लिए। तो देखो कभी भी एक चीज पे है ना नहीं रहने का। अब अपने बात करते मैटर्स। हमें यहाँ पे सबसे पहले मैटर्स, एग्जांपल ऑफ मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसीडर इन डिटरमाइनिंग वेदर द डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। कुछ नहीं होगा भाई, ये पूरा का पूरा देखिए है ना, एक्सप्लेन करने के लिए बोल देंगे ये नीचे के पॉइंट लिखने के, और यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो यहां जो बात हुई है वो इंडिकेटर की बात हुई है, और यहाँ पे जो बात हुई है वो मैटर्स की बात हुई। भाई कौन सी मैटर है जिसकी वजह से मुझे लगेगा कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, कौन से इंडिकेटर से जिसकी वजह से मुझे लगेगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। तो देखो मैटर्स की बात करते हैं। लाइक्लीहुड डेफिशिएंसी है जो मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट की तरफ लेके जाती है कि भाई मुझे कुछ डेफिशिएंसी मिली, मुझे लगता है फ्यूचर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो लाइक्लीहुड ऑफ द डेफिशिएंसी लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फ्यूचर। भाई अभी तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, susceptibility to a loss or a fraud related asset or liability, susceptibility to loss or fraud the related asset or liability। सबसे पहला likelihood deficiency है, दूसरा susceptibility to the loss of or fraud of the related asset and liability। पहला कौन सा था, likelihood of the deficiency leading a material misstatement in the financial statement in the future। second, susceptibility to loss or a fraud of the related asset or a liability। subjectivity and complexity ऑफ डिटरमाइनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट। ठीक है भाई, एस्टिमेशन करना सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया। आज मैं बोलता हूं प्रोविजन बना दो, प्रोविजन ऑफ लेबर या प्रोविजन ऑफ बैड डेट 25 करोड़ का बना दो, तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है कि भाई 25 करोड़ का बनेगा, कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई 25 करोड़ के बैड डेट कभी हो सकते हैं ना, हो सकता है ना कि सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहा हो जहां पे हमारा 30 करोड़ का डेटर से 5 करोड़ देने की बात कर रहा है, उसने लिक्विडेशन के लिए फाइल किया है, तो हो भी सकता है ना। तो सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइन एस्टिमेटेड अमाउंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज टू द डेफिशिएंसी। फिनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा ही एक्सपोज हो रहा है डेफिशिएंसी की तरफ। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी that has been occur or could occur in the account balance class of transaction and exposed to a deficiency। भाई वैल्यू ऑफ एक्टिविटी, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है जिसकी वजह से हो रहा है या हो सकता है, अकर और कुड बी अकर इन द अकाउंट बैलेंस और क्लास ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी। एक डेफिशिएंसी ऐसी थी इंटरनल कंट्रोल की जो अगर मैं इंडिविजुअली देखूं ना तो वो डेफिशिएंसी है ना कोई मेजर चीज नहीं कर रही थी, बट मैं है ना 5-6 डेफिशिएंसी को उसके साथ जोड़ के देखा और उसके ऊपर से पता चला ये फ्रॉड का कारण बन सकती है। शिव इन कोई बात तो इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद द अदर डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। ठीक है कि भाई डेफिशिएंसी अकेली थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब बहुत ज्यादा ही हो गई है, तो हो सकता है कि गिव मी 1 मिनट। ओके हाँ, लास्ट में आपने क्या बोला कि इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी। अगर बहुत सारी डेफिशिएंसी, एक डेफिशिएंसी है जिसको हम दूसरी डेफिशिएंसी के साथ कनेक्ट करें ना तो वो मेजर इंटरनल कंट्रोल के अंदर मेजर चीजें क्रिएट करती है, तो वो भी एक मैटर हो सकता है। हम किसकी बात कर रहे थे, एग्जांपल ऑफ मैटर ऑफ अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, बाद में कॉज एंड फ्रीक्वेंसी of the exception detected as a result of the deficiency। कोई कॉज हुआ या कोई फ्रीक्वेंसी हो रही है, मतलब कि कोई चीज बार बार फ्रीक्वेंसी से हो रही है तो वहां से लूप होल निकल गया, या कोई कॉज हुआ जिसकी वजह से लूप होल मिला। तो कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शंस, मतलब कि रिलेटेड पार्टी, एक्सेप्शन का मीनिंग रिलेटेड पार्टी। अगर हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हैं तो भाई साइन एंड स्टैम्प डायरेक्टर का लगता है, बट फ्रीक्वेंटली ऐसा आ रहा है कि वो साइन एंड स्टैम्प नहीं ले रहे हैं डायरेक्टर का, या फिर
और चीज में फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि 25 लाख से ऊपर का पेमेंट कभी भी करना हो ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। अगर 25 लाख से ज्यादा का परचेस किया है और उसका पेमेंट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल चाहिए। तो ये अप्रूवल नहीं ले रहे, फ्रिक्वेंटली अप्रूवल नहीं ले रहे और वो अप्रूवल के बिना ही काम कर दे रहे, तो ये सारी चीजें डिटेक्ट करती है कि भाई इंटरनल कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी है। ठीक है, सबसे पहला लाइक्लीहुड ऑफ द डेफिशिएंसी, लाइक्लीहुड ऑफ द डेफिशिएंसी लीडिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फ्यूचर। सेकंड, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ लॉस और फ्रॉड, कोई लॉस और फ्रॉड है असेट और लायबिलिटी के रिगार्डिंग, तो वो भी हमें डेफिशिएंसी इंडिकेट करती है, इंटरनल कंट्रोल के अंदर है। सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट, भाई एस्टिमेशन करने के लिए, अमाउंट का एस्टिमेशन करने के लिए सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। ठीक है, अब ये सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज करके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर पैनल यूज करके है ना, यहाँ पे जो एस्टिमेशन है ना उसको है ना बहुत ज्यादा ही बता सकते हैं या बहुत ही कम बता सकते हैं। प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए प्रोविजन का अमाउंट कम कर सकते हैं, या प्रॉफिट कम करने के लिए प्रोविजन प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए प्रोविजन का अमाउंट कम कर सकते हैं, और प्रोविजन का अमाउंट बढ़ा के प्रॉफिट को कम भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन की इंपैक्ट डायरेक्ट पड़ती है P&L अकाउंट में। तो सब्जेक्टिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी है अमाउंट एस्टिमेशन के अंदर। फिनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपोज हो रहा है डेफिशिएंसी की तरफ। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है जो अकर होगी या कुड भी अकर होगी, किसके ऊपर, अकाउंट बैलेंस और क्लास ट्रांजेक्शन के ऊपर। ठीक है, देन cause and frequency of the expectation detected and the result of the deficiency, यहां पे मैंने बोला वो पेमेंट 25 लाख से ज्यादा का पेमेंट करना हो तो डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद द अदर डेफिशिएंसी, एक डेफिशिएंसी है जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट जब उसको हम दूसरी डेफिशिएंसी के साथ मिलाते हैं ना तब वो एक फ्रॉड का काम क्रिएट करती है। तो इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद द अदर डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। ओके, 5 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए। ये बाकी के पॉइंट है ना वो लिख दो, ये पॉइंट के अंदर सिर्फ इतना लिखो, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोल इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स। और ये सारी की सारी आप चैप्टर 3 में बातें करते हो तो यहाँ पे अपने थोड़ा स्पीड में जाएंगे कि भाई जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस होता है वो पूरा इंटरनल कंट्रोल का मैटर होता है। अब जब तो उसका कितना इंपॉर्टेंस है डेफिशिएंसी फाइंड आउट करने में। अगर जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल आप ढंग से ना चेक करो, कंट्रोल ओवर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड, ठीक है भाई, जनरल मॉनिटरिंग आपके कंट्रोल कैसे, अगर वो अच्छे जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल तो ठीक है भाई के डेफिशिएंसी कम होगी, लेकिन जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल बेकार है तो डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। कंट्रोल ओवर द प्रिवेंटेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड, भाई आपका कंट्रोल जो फ्रॉड डिटेक्ट करने का एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल है वो कैसा है, अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, खराब है तो डेफिशिएंसी है ना उसके अंदर। कंट्रोल ओवर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, कि भाई जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है उसका सिलेक्शन और एप्लीकेशन क्या प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन और एप्लीकेशन ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है तो गलत बात है। मैनेजमेंट अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्शन और एप्लीकेशन कर रही है तो गलत बात है, वो हमेशा उसके हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल ओवर द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, भाई रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर कंट्रोल है कि नहीं। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है कि भाई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो, जो चीज आप 2 लाख या 3 लाख रुपए की बेच रहे हो और सीधा उसमें आप 50,000 या 60,000 का कम कर रहे हो, तो ये ट्रांजेक्शन कैसे है, आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स। भाई 10% तक डिस्काउंट होता है, 50% डिस्काउंट दे रहे हो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसके ऊपर क्या आपका कंट्रोल है। कंट्रोल ओवर द पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, भाई पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कंट्रोल कैसा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेंगे तो ये 5 अलग से पूछ लेंगे या पूरा पूछ लेंगे। अगर पूरा पूछे ना तो ये बाकी के सारे पॉइंट लिखो चलेगा, ये वाला पॉइंट मत लिखना पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल 5 मार्क्स का वर्थ रखता है। तो जब 5 मार्क्स में अगर बाकी का पूछे तो ये लिख दो, एक बार फटाफट बोल दे, अपने बोल देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोल ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपके जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल कैसे, कंट्रोल ओवर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड कैसा है, कंट्रोल ओवर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे है, कंट्रोल ओवर द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी कैसे, कंट्रोल ओवर द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कैसे है, कंट्रोल ओवर द पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वो कैसे है। ठीक है, अब हमें इंडिकेटर्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंडिकेटर्स है, 5 to 7 मिनट्स हमारी जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा सब कुछ। इंडिकेटर्स में ये 3 मार्क्स के लिए आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ये अपने करेंगे लास्ट में। ठीक है, सबसे पहला, अब ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं, हमें इंडिकेटर बताने, इंडिकेटर ऐसे कौन से जिसकी वजह से मुझे लगेगा भी डेफिशिएंसी। अभी जो बात की ना वो मैटर थी, अब जो बात करेंगे वो इंडिकेटर से। हाँ, एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज मत हो ना क्या पूछ रहे। ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ अ रैप का एब्सेंस है, मतलब कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भाई
इंटरनल कंट्रोल में कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हुए. एब्सेंस ऑफ अ रेप विद इन द एंटिटी वेयर सच अ प्रोसेस वुड ऑर्डिनरी बी एक्सेप्टेड टू हैव बीन एस्टैब्लिश. ठीक है. एविडेंस ऑफ अ इनएफेक्टिव एंटिटीज रेप, ऐसे एविडेंस मिले. पहला तो एब्सेंस ही है, दूसरा क्या बोला है, जो हमारा रैप है ना वही इनएफेक्टिव है. मतलब कि रैप है, एप्लीकेबल, लगाया भी है, इंप्लीमेंट भी किया है, बट वो है ना काम ही नहीं कर रहा है, इनएफेक्टिव है. तो एब्सेंस ऑफ अ रैप, एविडेंस ऑफ अ इनएफेक्टिव एंटिटीज रैप, एविडेंस ऑफ अ इनएफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क. कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आपने ढूंढ रहे हो, मिला, आपने बताया, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके बारे में कुछ पूछ ही नहीं है. तो इनएफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसा एविडेंस मिल रहा है. पहला एब्सेंस है रैप में, रैप है बट इनएफेक्टिव है. उसके बाद थर्ड इनएफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क. ठीक है. मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर प्रोसीजर दैट वर नॉट, ऐसी मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट बाय द ऑडिटर प्रोसीजर, हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया, हमें क्या मिसस्टेटमेंट, हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया. अब जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया, उस हम जनरली ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमने उसी तरीके से ऑडिट प्रोसीजर लगाए जिससे हमें पता चले कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अब हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया, अब ऑडिटर प्रोसीजर में हमें मिसस्टेटमेंट मिली और ये मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं हो रही है एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल से. मतलब कि इंटरनल कंट्रोल ही बरोबर नहीं, जब इंटरनल कंट्रोल बरोबर नहीं है तो वो पीडीसी नहीं कर पा रहा है, पीडीसी नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से मिसस्टेटमेंट मिल रही. तो मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिट प्रोसीजर दैट वर नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल. Disclosure of the material misstatement due to error or a fraud as a prior period items in the current year's statement of a P&L. ऐसा डिस्क्लोजर है ऑफ अ मटेरियल मिस्टेटमेंट, हमें मटेरियल मिस्टेटमेंट का डिस्क्लोजर मिला है. अब ये कौन सा है, एरर के बारे में, फ्रॉड के बारे में, और ये और एरर फ्रॉड है पास्ट ईयर की प्रायर पीरियड के आइटम के ऊपर करंट ईयर के स्टेटमेंट पे हम दे रहे हैं. तो क्या देखो, मैं सीधा सीधा बताता हूं, P&L के अंदर कौन सी आइटम जाती है, करंट ईयर की. बट आप पास्ट ईयर के फ्रॉड या तो मिसस्टेटमेंट है, फ्रॉड या कोई एरर हुई है ना, वो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो, तो क्या वो गलत है? यस गलत है. जो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अगर कोई भी P&L का आइटम है जो पास्ट पीरियड से प्रिटेंड करता है, तो हमें उसको पास्ट ईयर में ही एडजस्ट करना चाहिए, डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस में ही एडजस्ट करना चाहिए करंट ईयर के. बट आप क्या कर रहे हो, उसको इस साल के P&L में दिखा रहे हो, गलत है. तो ऐसा डिस्क्लोजर मिला है जो मटीरियल मिस्टेक है, किसकी वजह से, एरर या तो फिर फ्रॉड की वजह से, जो है प्रायर पीरियड का आइटम, और वो करंट ईयर के P&L के अंदर शो कर रहे हैं हम. ठीक है. एविडेंस ऑफ अ मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे 260 क्या कहता है, टीसीडब्ल्यूजी का सबसे पहला काम क्या है, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट का ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैनेजमेंट ही इनेबल है, वो ओवरसी ही नहीं कर पा रहा है. तो व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल. तो ये 6 है, ये 6 के 6 याद करने पड़ेंगे. सबसे पहला एब्सेंस ऑफ अ रेप, एब्सेंस ऑफ रेप है बट इनइफेक्टिव है, तो एब्सेंस ऑफ द रेप. एविडेंस ऑफ एन इनइफेक्टिव एंटिटी रेप. ठीक है. अब रिस्क मिला है बट उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, तो इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क. ठीक है. 3 चीज हुई, रेप के बारे में बात की, एंटिटी के इनइफेक्टिव है एंटिटी का रेप, और इनइफेक्टिव है रिस्पॉन्स करने में. 3 बातें हुई. बाकी की तीन बातें में पहली बात क्या है, मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट बाय द ऑडिट प्रोसीजर दैट वर नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट बाय द एंटिटीज एंड इंटरनल कंट्रोल. उसके अलावा चौथा क्या बोला, डिस्क्लोजर दिया है. किसका डिस्क्लोजर मिला है हमें, मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड एज अ प्रायर पीरियड आइटम एट द करंट ईयर्स P&L स्टेटमेंट, करंट ईयर के P&L स्टेटमेंट में. एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखो ये तीनों है ना इंटरलिंक है, एब्सेंस ऑफ रेप, इनएफेक्टिव रेप एंड इनएफेक्टिव रिस्पांस. बाद में ये 3 अलग अलग है. सबसे पहले ये डिस्क्लोजर वाला याद करो, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर एज अ प्रायर पीरियड आइटम इन करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ द P&L. उसके बाद भाई मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का काम है ओवरसी करना प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. वही इनएबिलिटी ही नहीं है मैनेजमेंट के अंदर कि वो ओवरसी कर पाए. और मिसस्टेटमेंट जो भी डिटेक्ट हुई है बाय द ऑडिट प्रोसीजर नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल. ठीक है. अब 5 मार्क्स में पूछे, नीचे के 6 लिख दो, बहुत है. ये 3 मार्क्स में आ सकता है. अब ये क्या बोल रहा है, एविडेंस मिला है इनएफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट. ठीक है. तो आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है ना, उसके अंदर ही कुछ इनएफेक्टिव एविडेंस है, जो इनएफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट. आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट है ना, आप कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर ढंग से नहीं काम कर पा रहे हो या वो इनएफेक्टिव है, तो उसके क्या इंडिकेटर्स होंगे. तो सबसे पहले indication that significant transaction in management is financially interested
आर नॉट बीइंग अप्रोप्रिएटली स्क्रूटिनाइज्ड बाय द टीसीडब्ल्यूजी। कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ और बोल रहा है, टीसीडब्ल्यूजी कुछ और बोल रहे हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, इंडिकेशन हो रहा है कि जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है ना, इन विच मैनेजमेंट इज अ financially interested are not being appropriately scrutinized। इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो रहे इन विच मैनेजमेंट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, आर नॉट बीइंग अप्रोप्रिएटली स्क्रूटिनाइज्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी। 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, अब हमें पता चला ये जो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है ना, वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन छोटी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। और ये है ना डायरेक्टर की किसी सिस्टर कंसर्न के अंदर गया है, हमें ऐसा पता चला है, और टीसीडब्ल्यूजी बोला है ठीक है गया है तो गया है भाई, लिया होगा माल। तो इंडिकेशन क्या मतलब, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होना है, मैनेजमेंट इज फाइनेंशियली इंटरेस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिस्टर कंसर्न थी इसलिए वो फाइनेंशियली इंटरेस्ट है, और टीसीडब्ल्यूजी बोल रहा है भाई ठीक है ना, किया है कोई काम के लिए, नॉट बीइंग अप्रोप्रिएटली स्क्रूटिनाइज्ड बाय द टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड, भाई मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड कर दिया है, वेदर और नॉट मटीरियल, वेदर और नॉट मटीरियल हो भी सकता है नहीं, बट मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है, मतलब कि वो चीज इंपॉर्टेंट है, वहां हम नहीं देखेंगे मटीरियल है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड, वेदर और नॉट मटीरियल दैट वाज नॉट प्रिवेंट बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, भाई एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का ही फ्रॉड नहीं पकड़ पा रहा है तो किसी और का क्या ही पकड़ेगा। मैनेजमेंट फेलियर टू इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट रेडिमली एक्शन, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी प्रीवियसली कम्युनिकेट, हमने प्रीवियसली कोई चीज बोली थी कि भाई यहाँ पे आपका इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, उस जगह को उनको सुधार देना चाहिए, बट हमने उसको दोबारा एक बार है ना टेस्ट किया ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले, अभी भी वो है ना, अभी भी है वो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है, मतलब कि मैनेजमेंट क्या है, फेल कर रहा है टू इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन ऑन द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी प्रीवियसली कम्युनिकेटेड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया, प्रीवियसली हमने कम्युनिकेट किया होना चाहिए। तो ठीक है, नीचे का तो हमने याद कर दिया, एब्सेंस ऑफ रेप, इनएफेक्टिव ऑफ एंटिटी रेप, इनएफेक्टिव रिस्पांस, मिसस्टेटमेंट के बारे में बात की, डिस्क्लोजर के बारे में बात की, और ऐसे एविडेंस है जिसमें मैनेजमेंट इनेबल है ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे इनएफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, डायरेक्ट 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहला इंडिकेशन दैट सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन इन विच मैनेजमेंट इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड आर नॉट बीइंग अप्रोप्रिएटली scrutinized by the TCWG, ठीक है। सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड, वेदर और नॉट मटीरियल that was not prevented by the entity's internal control. Third, management failure to implement appropriate readily action on the significant deficiency previously communicated, ठीक है। यहाँ पे हमारा 7 मिनट्स में ये वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। ये सारे पोर्शन आप जब घर पे करने बैठो ना 260 265 दैट हार्डली टेक 50 to 20 मिनट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।